क्या हाल चाल है दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल कोडर्स एकेडमी। आज का हमारा वीडियो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल पे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी एक नया प्रोटोकॉल है जो एंथ्रोपिक ने नवंबर 24 में रिलीज़ किया था। तो पहले क्या होता था, एलएलएम मॉडल्स को अगर हमें एक्सटर्नल टूल्स जैसे गिटहब, स्नोफ्लेक, जुपिटर, असाना, जीरा इनके साथ बात करवानी हो तो हमें कस्टम इम्प्लीमेंटेशन लिखना होता था। कभी कभी हमें फाइन ट्यूनिंग या रैक की मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन एमसीपी की मदद से अब एक्सटर्नल टूल्स डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाते हैं एलएलएम मॉडल्स के साथ, या यूँ कहिए कि एलएलएम मॉडल्स डायरेक्टली इनके साथ बात कर पाते हैं। ये एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है और इस पर्टिकुलर डेमो के अंदर हम क्लाउड डेस्कटॉप की मदद से गिटहब का डेटा फेच करेंगे और नया रिपोजिटरीज क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अंदर। आप गिटहब की वेबसाइट पे जाइए, आगे टाइप कीजिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल /सर्वर्स। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑल द सर्वर्स मिल जाएंगे जहाँ पे एमसीपी सर्वर एनेबल्ड है। फॉर एग्जांपल आप पपेटियर के लिए देख सकते हैं सीक्वेंशियल, स्लैक, सीक्वेल लाइट, आप देखेंगे आईविन। बहुत सारे एप्लीकेशंस है यहाँ पे जिनके लिए एमसीपी सर्वर्स अवेलेबल है। आप अपने डेमो के अंदर हम गिटहब का इस्तेमाल करेंगे। सो गिटहब में अगर हम जाएंगे, इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन देता है कि इस एमसीपी सर्वर का क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन से फीचर्स है। फॉर एग्जांपल गिटहब एमसीपी सर्वर में ये फीचर्स अवेलेबल है। आप चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो फाइल्स, पुश कर सकते हो, ब्रांचेस देख सकते हो, गिट हिस्ट्री देख सकते हो, बैच ऑपरेशंस देख सकते हो। और उसके अंतर्गत फॉलोइंग टूल्स अवेलेबल है। क्रिएट और अपडेट अ फाइल, आप चाहो तो एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं फाइल्स, रिपोजिटरी सर्च कर सकते हैं, नई रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, गिट फाइल देख सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस इसमें लिस्ट किए गए हैं। यहाँ पे आपको नीचे जाएंगे तो एक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप दिखाई देता है ऐसा। तो यहाँ पे आपको पहले पर्सनल एक्सेस टोकन लेना होगा। सो आपके गिटहब अकाउंट के अगेंस्ट आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पैट टोकन लेना होगा जिसका इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज में दिया गया है। वो पैट टोकन को लेकर के आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में देना होगा। यदि आप डॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी, और यदि आप नोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अगर हम नोड इस्तेमाल करते हैं तो जो पैट टोकन आपको गिटहब से मिलता है वो आपको इसके अगेंस्ट यहाँ पर एंटर करके सेव कर देना है। सो आइए अब देखते हैं कि हमारे क्लाउड एप्लीकेशन को हम गिटहब के एमसीपी सर्वर से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम रुक करते हैं github.com मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल /सर्वर्स। यहाँ पर हम गिटहब सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हमें गिटहब मिल जाता है। सो गिटहब का पेज ओपन करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेट नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर ये नोड का कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके पहले हमारी पर्सनल रिपोजिटरीज के अंदर जा कर के यहाँ पर जा कर के आपको एक नया पैट टोकन क्रिएट करना होगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मैं वही पैट टोकन इस्तेमाल करूँगा अपने डेमो के लिए। तो हम करेंगे यहाँ से ये कॉपी करेंगे और हम अपना लोकल क्लाउड एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो ये मेरा क्लाउड एप्लीकेशन है। ओके, तो यहाँ पर इसे डेवलपर मोड में चालू करना ज़रूरी है। जब आप डेवलपर मोड में स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे, वहाँ पर डेवलपर में जाना है, एडिट कॉन्फ़िग बोलना है। वो डायरेक्टली हमें ये एडिट कॉन्फ़िग फाइल देगा। इसे हमें कोई भी एडिटर में ओपन करना है और जो भी सेटिंग्स हमने वहाँ से कॉपी की थी वो पेस्ट कर देनी है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पैट टोकन है उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। हमें क्या करना होगा, हमें अपना क्लाउड का एप्लीकेशन रीस्टार्ट करना होगा। तो इसे क्लोज करते हैं।
इसे क्लोज करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब क्लॉड अपनी नई सेटिंग्स नहीं लेता है तो उसे हम टास्क मैनेजर से भी किल करना होगा, तो वो कर लेते हैं पहले। तो मैं अपना क्लॉड का एप्लीकेशन यहाँ से किल करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ से क्लॉड स्टार्ट करते हैं। अब जब आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आकर फाइल, सेटिंग्स और डेवलपर कहते हैं, तो यहाँ पर आपको गिटहब की एंट्री ऑलरेडी दिखाई देती है और ये गिटहब रनिंग बताता है। और यदि आप कोई भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सर्च टूल्स कहेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमें गिटहब का MCP सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर्ड है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये ऑल द टूल्स दिखाता है जो गिटहब हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप गिटहब का MCP सर्वर आपके क्लाइंट के साथ में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो एक सैम्पल प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सर्च फॉर द रिक्वायरमेंट्स फाइल इन अ रिपोजिटरी कॉल्ड टॉकटॉनिक फॉर द यूजर नेम टू आशीष अग्रवाल। अब देखते हैं इसे हिट करके। सो ग्रेट। सो आप देख रहे हैं क्लाउड हमें पूछ रहा है फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम द यूजर। इसे कहते हैं मैन इन द लूप प्रोग्रामिंग। सो हम अलाउ करते हैं उसे, और ये जो एक एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते जा रहा है क्लाउड, इसे कहता है चेन ऑफ थॉट। यदि आपने टिपिकल AI एप्लीकेशन पे काम किया हो तो आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देखिए, गिटहब ने हमें परफेक्टली द रिस्पॉन्स दिया है, जो बता रहा है कि देयर इज अ requirements.txt फाइल इन टॉकटॉनिक रिपोजिटरी, और बाकी डिपेंडेंसीज इस तरीके से हैं। तो उसने हमें contents ऑफ द requirements.txt फाइल के भी दे दिए हैं यहाँ पर। So the file is located in the root directory and contains 12 Python packages and this is for the AI voice agent project. Okay, और ये उसने कुछ additional information दी है for the plugins जो requirements.txt फाइल में है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हम क्लाउड की मदद से एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे मेरे पर्सनल गिटहब रिपो के अंदर। तो बिफोर वी डू दैट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे करंट गिटहब रिपो के अंदर 133 रिपोजिटरीज है और कोडर्स अकैड नाम से कोई भी रिपोजिटरी नहीं है। तो यदि हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को और बोलेंगे कोडर्स अकैड नाम से एक रिपोजिटरी बना दे, तो फाइनल काउंट यहाँ पे 134 होना चाहिए और हमें एक नया रिपोजिटरी मिलना चाहिए विथ रीडमी फाइल। सो ये हिट करते हैं। ठीक है, तो उसने हमारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है और हमें एक कंफर्मेशन डायलॉग दिया है। तो हम अलाउ करेंगे। तो आज जैसा आप देख सकते हैं, इसने एक सक्सेसफुली रिपोजिटरी क्रिएट की है जिसका नाम है कोडर्स अकैड, और साथ में एक URL भी दे दिया है कोडर्स अकैड नाम से। तो इसको यदि हम रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिपोजिटरी काउंट 134 हो गया है और कोडर्स अकैड नाम से एक नया रिपोजिटरी बन गया है। आप देख सकते हैं अपडेटेड नाउ। यदि हम इसे ओपन करें तो इसमें एक रीडमी फाइल होनी चाहिए थी जो नहीं है, बट स्टिल आई थिंक ये वो दिखाता है कि हम अपने क्लाउड की मदद से डायरेक्ट गिटहब रिपोज के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, यदि जब आप गिटहब के साथ में इंटरैक्ट करें तो आपको परमिशंस का विशेष ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल, जो कुछ भी आपने पैट टोकन बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पैट टोकन का नाम है गिट क्लाउड पैट, तो यदि मैं इसे ओपन करूं तो यहाँ पर परमिशंस होते हैं। इसके बेसिस पर ही वो डिसाइड कर पाता है कि कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको अपडेट्स करने हैं रिपोजिटरी के अंदर, तो आपको कोड स्पेसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस जैसे परमिशंस अवेलेबल होने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये नो एक्सेस होते हैं, लेकिन यदि आपको वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो आपको रीड राइट या फिर रीड ओनली अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेशन आपको ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में इसे अपडेट कहना होगा
और देन आपको आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए क्लाउड प्रोवाइड कर देता है।